तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग का इस YouTube चैनल पर आप सब लोग का दिल से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9 चैप्टर, जिसका नाम होगा अनुक्रम और श्रेणी। इतना आसान होगा आप सोच भी नहीं सकते। पढ़ने के बाद कहिएगा कि बाप रे बाप, गजब का मैथ चल रही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। आज हम लोग के चैप्टर में पढ़ना है प्रश्नावली 9.2। इसके पहले 9.2 में पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बतला दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। 20 से 25 साल वाला बच्चा कहता है, कोई सुंदर लड़की देखता है तो कि किस्मत वाले और नसीब वालों को ऐसी मिलती है। अबे गधा छोटा सा, अगर नसीब बेहतर बनाना है तो सिर्फ 3 साल पढ़ लो, इसके बाद नौकरी लेके देखो। उससे भी बढ़िया किस्मत तुम्हारा पलट जाएगा और उनसे भी सुंदर लड़की से आपका वैवाहिक जीवन बन जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। चलिए स्टार्ट किया जाए, टाइम को न गवाते हुए। देखिएगा, आज का जो हम लोग का टॉपिक है, पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान तो देखिएगा, एकदम प्योरली ऑफलाइन के जैसा पढ़ाएंगे, थोड़ा सा भी ऑनलाइन जैसा नहीं लगेगा, मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद। देखिएगा, किसी समानांतर श्रेणी में किसी समानांतर श्रेणी में प्रथम पद दो है तथा प्रथम 5 पदों का जोगफल तथा प्रथम 5 पदों का जोगफल 5 पदों का जोगफल अगले 5 पदों के जोगफल का 1/4 है। 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। ध्यान तो देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिएगा, कहिएगा कि सर मजा आ गया। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर लिख दिया गया है। इसको बहुत ईमानदारी से समझिएगा कि ताकि आप लोग को समझ में बेहतरीन तरीका से आ जाए। देखिए, कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी में प्रथम पद, याद देख लीजिए, प्रथम पद मतलब प्रथम पद का मतलब होता है, प्रथम पद ए को कहते हैं, ए बराबर 2। प्रथम पद किसको कहते हैं? ए को। ए बराबर 2 दिया है। कह रहा है कि प्रथम 5 पद, पहले पीछे वाले थ्योरी में आप लोग को बतलाया गया है कि जो एपी के पद होते हैं, देखिए कौन कौन होते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद, 10वां पद, ऐसा ही डॉट डॉट। तो एपी का पद है, ठीक है। प्रथम पद को ए, दूसरा पद को a+d और तीसरा पद को a+2d,
चौथका को a+3d, a+4d, a+5d यही कह रहा है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 5 पदों का जोगफल। तो शुरू वाला 5 पद देखिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। इस शुरू वाला जो 5 गो पद दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है कि 5 पदों का जोगफल जो है, ठीक है, कह रहा है कि अगले 5 पदों के जोगफल के अगला 5 पद, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, अगला 5 पदों के जोगफल का 1/4। 1/4 का मतलब कि 1/4। तो अब यहां पर देखिएगा, यहां पर दिमाग मत लगाइएगा, सीधे लिखिए प्रश्न से। देखिए कितना आसान है, प्रश्न से, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम 5 पदों का जोगफल। तो प्रथम 5 पद यही आप लोग का है, तो इसको जोड़ दीजिए। क्या? a+d, a+2d, a+3d, a+4d, ठीक है। ध्यान तो देख लीजिएगा बाबू, a प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये पांचों को दा के जोड़ देना है। प्रथम 5 पद हो गया, अगले 5 पदों का जोगफल। तो अगला 5 पद देखिए कौन कौन है, a+5d, a+6d, a+7d, a+8d, a+8d, a+9d, a+9d। आई कह रहा है कि इसका 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, ठीक है। तो अब चलिए यहां तक समझ में आ गया। हम अभी कुछ किए नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माने क्वेश्चन के अनुसार प्रथम 5 पदों का जोगफल। तो शुरू वाला प्रथम 5 पदों का जोगफल कह रहा है कि अगले 5 पदों के जोगफल का 1/4 है। तो अगले 5 पदों का जोगफल का 1/4, तो अगला को जोड़ के 1/4 का मतलब इनका 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 है। तो कह रहा है कि 20वां पद बताइए। तो पहले इसको हल किया जाए। देखिए अब इसको हल कर रहे हैं, चलिए इसको हल किया जाए। मुस्कुराते रहिएगा, नहीं तो जिंदगी में टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। देखिए अब यहां पर 1 गो ए, 1 गो ए, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो ए है। तो 5a प्लस डी कितना है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 3 दूनी 6 4 10d, ठीक। अब बराबर 1/4। यहां देखिएगा बाबू, 1 गो ए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो डी हो जाएगा। तो 5 गो डी अब प्लस, यहां देखिए 5 गो डी नहीं जी, 5 गो ए अब प्लस 5 गो डी, 6 गो, 11 गो, 11 गो 7, 18 गो, 18 8 कितना हो जाएगा, 18 8 26, 26 9, 26 9 9 5 35d, यही ना। तो हो जाएगा 35d। क्लियर। अब देखिए, अब थोड़ा सा भी दिमाग मत लगाइएगा। अब भाई तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, 4 ले इसमें गुणा कीजिएगा तो 5 का 20d, 10 ले 4 में गुणा कीजिएगा तो 40d, ये आपका 5a प्लस 35d। अब देखिएगा बच्चा, अब यहां पर कुछ मत कीजिए। देखिए डी लिखा गया है सुधा, 1 गो ए, 1 गो ए, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो यहाँ पर 5 गो एन हो जाएगा, ए यहां भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 5 का 20 और 10 का 40d, आई आपका सेम टू सेम। अब देखिए 20a, अब प्लस को इधर लाइए, -5a, अब 35d, अब प्लस को इधर लेके जाइए, -40d। अब देखिएगा बच्चा, अब कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा। 20 गो ए में से घटाइएगा तो 15 गो ए, हाई आपका हो जाएगा 40 गो डी में से घटेगा 40 गो डी में से,
-5d। अब क्या कीजिए कि 15 ए का मान 2 दिया है तो ए का मान 2 बराबर -5d। तो 15 दूनी क्या हो जाएगा या 23 बराबर -5d। ठीक है, खाली अगर डी लेते हैं तो पांचवा इसके बाटा में आ जाएगा 30 बाटा -5, 5 छका 30, तो डी बराबर -4। अब देखिए ए का मान मालूम हो गया, डी का मान मालूम हो गया, हम लोग से क्या पूछ रहा है 20वां पद। तो ए 20 का फॉर्मूला ए प्लस बताए थे कि 20 में से ए को घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 19, तो 19d। ठीक है, तो हम ए का मान देखिए ए का मान 2 है अब प्लस 19 यहाँ पर डी है तो डी का मान -6, तो यहाँ पर -6, तो 2 प्लस माइनस 54 के 4 4 4 10 घटेगा तो -102। यही हम लोग का आंसर 102 है। 54 के 4 हासिल 5, 6 5 11 ना होगा जी, घटेगा तो 112। अब सही है। अब देखिए रुकिए इसको बना दीजिए -112, यही हम लोग का आंसर। देखिए एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं कि ताकि आप लोग को समझ में आवे, मजा आवे पढ़ने में। देखिए कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, तो प्रथम पद ए बराबर 2 हो गया। प्रथम 5 पदों का जोगफल, तो पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवा, 5 पदों का जोगफल जोड़ देना है। अगले 5 पदों के जोगफल का, तो अगले 5 पद 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 जोगफल का 1/4। तो कह रहे कि दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। हम लोग को बताना है कि 20वां पद -112 है। तो देखिए 20वां पद -112 है, सिद्ध करना है तो इसको LHS कर दीजिए, तो ये क्या आ गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए अब शुरू से बता रहे हैं। अब ई वाला समझ में आ गया, तो अब देखिए 1 गो ए 1 गो ए 1 गो ए 1 गो ए 1 गो 5 गो ए डी 2d 3d 4d जोड़िएगा तो 10 गो डी, 1/4 1 गो ए 1 गो ए जोड़िएगा तो 5 गो ए, और डी 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 जोड़िएगा तो 35d, और 4 ले टोटल में गुणा, तिरछा तिरछी गुणा, 4 5 20 ए 2 चौका 40d। ई वाला सेम टू सेम। अब आई 20 ए आई प्लस को इधर लेके आइएगा तो माइनस, आई 35d प्लस को उधर लेके जाइएगा माइनस। 20 गो में से 5 गो घटो 15 है, हाई घटेगा -5d। ए का मान 2 दिया है तो ए का मान 2 सेम टू सेम, 15 दूनी 23 बराबर -5d। खाली डी लीजिएगा तो इसके बाटा में चल जाएगा 5 छका 23, डी बराबर -6। अब यहां से LHS चूंकि 20वां पद का है तो ए 20 का फॉर्मूला ए प्लस 19d। तो ए का मान देखिए कितना दिया हुआ है, ए का मान 2 है, तो ए का मान 2 और डी का मान देखिए अभी अभी निकला, डी का मान -6, तो डी के जगह पर -6 प्लस माइनस माइनस 19 6 में गुणा कीजिएगा 114, 2 घटेगा तो -112। समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है चौथा में कि समानांतर श्रेणी -6 -11/2 -5 के कितने पदों का जोगफल, कितने पदों का जोगफल, कितने पदों का जोगफल -25 है, -25 है। देखिएगा यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि पढ़िएगा तो आप लोग को मजा आ जाएगा। देखिए यहां पर कह रहे कि समानांतर श्रेणी हाथना के कितने पद माने को ऐसा जोड़ा जाए
कि आपका जोगफल -25 आ जाए। ठीक है, तो चलिए चलिए, बहुत बढ़िया चल रहा है वीडियो क्वालिटी। एगो लिखा है, इतिहास गवाह है कि लड़की के विदाई के समय इतना दुख उसके बाप को भी नहीं होता है जितना दुख आस पड़ोस के लड़कों का होता है। अच्छा ये बताओ, ये लड़के ना लड़कियों, अच्छा ये लड़का नहीं होता तो लड़की पार्लर में क्यों जाती है? कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि अगर चोर अगर नहीं होता तो डीएम एसपी या दरोगा की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं सच्चाई बात है। ठीक है, तो ये हुस्न और सुंदरता किसके लिए बना है? दुनिया को दिखाने के लिए, मतलब लड़कों को दिखाने के लिए। अगर कोई लड़की अगर पार्लर से निकलेगी, कोनो अगर लड़का नहीं ताकेगा ना तो उसको लगेगा ना लग रहा है कि बढ़िया से डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुआ है। तो चलिए, ऐसे भी जो खिसियाएगा उनको जवाबो दीजिएगा, क्या ये अपने बाप को दिखाने के लिए क्या ब्यूटी पार्लर में से निकलती है? ये आइए देखिए पिताजी सब। अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि समानांतर श्रेणी -6 -11/2 -5 के कितने पदों का जोगफल -25। पहले बात ध्यान दीजिएगा, इसमें शुरू वाला जो पद होता है, ये जो शुरू वाला पद, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद -6। आगे वाला में से पीछे वाला घटाइएगा तो इसको कहते हैं सार्व अंतर D। तो घटाइए -11/2 -6 -11/2 माइनस प्लस, अब लघुत्तम हो जाएगा 2 तो -11 और 2 से 6 में गुणा होगा तो 6 दूनी 12, 12 में से 11 घटेगा तो 1/2। क्लियर? अब चलिए डी का मान निकल गया। कह रहे कितने पदों का जोगफल, तो n बराबर y। कह रहे कि जोगफल -25 है, मतलब SN बराबर, तो SN बराबर कितना? -25। अब देखिए, एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है बाबू, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पढ़े हैं आप लोग, यही फॉर्मूला होता है ना। तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान देखिए नहीं दिया है, SN का मान -25 दिया है, तो -25 SN के जगह पर n का मान नहीं दिया है 2, यहाँ पर a दिया है, तो a का मान कितना? -6। n का मान नहीं दिया है -1 और d का मान कितना? 1/2। ठीक है, अब देखिएगा बाबू, या -25 बराबर n/2, ध्यान दीजिएगा 6 ले 2 में गुणा होगा तो 6 दूनी 12 प्लस, अब देखिए 1/2 से n में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 1/2 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा आपका n/2, 1/2 1 में गुणा कीजिएगा तो 1/2। ठीक है, गुणा कर दीजिए। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद यहाँ पर ब्रेन नहीं लगाना है, ध्यान तो देखिएगा। कहाँ गए? हाँ देखिए, -25 बराबर n/2। ठीक है, -12, नहीं तो और आपको सहूलियत बता देते आसानी के लिए, देखिए और आसान हो जाएगा यहीं से। देखिए हाई जो -25 है ना, -25 बराबर n/2 6 दूनी 12, तो -12 प्लस n-1 से 1 में गुणा कीजिएगा बाबू, तो n-1 बाटा में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। देखिए -25 बराबर n/2, एक बाटा में 1 छिपल है, 1 और 2 का लघुत्तम 2, तो 12 दूनी 24 प्लस 2 से 2 एक बार में, 1 से टोटल में गुणा होगा तो n-1,
हाई 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो एक बार में, एक ले n-1 में गुणा कीजिएगा तो अतने हो जाएगा -25 बराबर n/2। अब यहां देखिए हाई n 24 एगो माइनस में एगो -1 तो कितना हो गया 24 1 25 बाई 2। अब यहां पर -25 आज देखिए n से n में गुणा कीजिए n² -25n बाटा में 2 दूनी का 4। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए 25 चौका 100 n² -25n। अब क्या कीजिए कि माइनसवा को उधर लेके जाइए, ठीक है, तो माइनसवा को उधर लेके जाइएगा तो n² -25n माइनसवा को इधर लेके आइएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब क्या कीजिए कि इसका गुणनखंड कीजिए, ठीक, तो गुणनखंड कैसे कीजिएगा n² 25n लाना है, 100 को तोड़ दीजिए, 100 को 2 से 50 दूनी 100, फिर 2 से 25 दूनी 50, 5 से 50 25, तो लाना है 25 न जी। अब देखिए 25 किसे आएगा, देखिए कैसे आएगा 5 दूनी 10 दूनी 20, अब 20 गुणा 5 तो 20 5 100 अब 20 5 25 आइए गया जी। अब देखिए इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20n -5n -20 -5 25 अब प्लस 100 बराबर 0। अब देखिएगा बच्चा, अब देखिएगा अब हम क्या करते हैं कि n कॉमन लेते हैं तो एगो n बचेगा, यहां से n हटाइएगा तो 20, यहां देखिए दोनों में 5 कॉमन है बाबू, तो 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर n बचेगा, माइनस कॉमन लिया जा रहा है तो प्लसवा क्या हो जाएगा माइनस, अब 5 ने 100 में भाग दीजिएगा तो 5 दूनी 10 20 बार में बराबर 0, या n -20 तो यहां से n -20 हटाइएगा तो यहाँ पर n बचेगा, यहां से हटाइएगा तो -5 बराबर 0। अब क्या कीजिए, अब क्या कीजिए, अब इसका भी मान 0 के बराबर और इसका भी मान 0 के बराबर, तो देखिएगा n-20 बराबर 0 n -5 बराबर 0। इसका मतलब क्या n बराबर माइनसवा इधर जाएगा 20 यो n बराबर माइनसवा इधर जाएगा 5, यही ना कह रहे जी। तो अब कह रहे कि इसमें n का मान बताइए, देखिए यही पूछ रहा था कि n का मान, तो इसलिए n का मान कितना आ गया, एगो 5 आ गया और एगो 20 आ गया, यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर। चलिए एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखिएगा देखिए कह रहा है कि समानांतर श्रेणी -4 -11/2 -5 के कितने पदों का जोगफल -25 है, ठीक। तो यहाँ पर दिमाग मत लगाइएगा, शुरू वाला को प्रथम पद, आगे वाला में से पीछे वाला घटाइएगा तो सार्व अंतर d कहते हैं, तो आगे वाला में से पीछे वाला घटाइए -11/2 -4 माइनस माइनस प्लस। अब इसके बाद बाटा में 1 है, 1 2 का लघुत्तम 2, 2 से 2 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले -11 में गुणा कीजिएगा -11 2 छक्का 12, 12 में से 11 घटल 1 बाटा में 2। अब कह रहे कितने पदों का जोगफल, तो n बराबर वाट, जबकि इसका जोगफल -25 दिया है तो Sn बराबर -25। Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × t। Sn का मान -25, n/2 2 a का मान -6, सेम टू सेम d का मान 1/2 दिया है, -25 n/2 सेम टू सेम 6 दूनी 12 n-1 1 में गुणा कीजिएगा n-1 बाटा में 2, हाई सेम टू सेम n/2 1 का 2 के लघुत्तम 2, 2 से 12 में गुणा हो गया 12 दूनी 24 n-1 सेम टू सेम। अब देखिए हाई -24 माइनस है कितना हो जाएगा -25 n बाटा में 2। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, लेकिन इसके पहले सेम टू सेम 2 दूनी का 4 n से n में गुणा होगा n²
n से 25 में गुना होगा 25 है, 4 में 25 में गुना कीजिए 100, इज सेम टू सेम। अब भाई n स्क्वायर माइनस 25n माइनस इधर जाएगा तो प्लस, इधर कुछ नहीं बचा 0। अब भाई 100 को हम 25 गुना 5 25 कहते हैं 20 गुना 5 लिख सकते हैं, 20 और 5 जोड़िएगा तो 25, 20 5 100। अब भाई n दोनों में n कॉमन लीजिएगा तो एगो n हटाइए 20, 5 कॉमन लीजिएगा n, अब 5 ने इसमें 20 तो n माइनस 20 कॉमन लीजिए दोनों में, तो यहाँ पर n बचेगा, यहां से हटाइएगा तो 5 बचेगा बराबर 0। इसका भी मान एक बार 0 के बराबर और इसका भी मान एक बार 0 के बराबर, तो माइनस 20 है तो माइनस 20 इधर जाएगा तो प्लस, माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस, तो n बराबर 20 अब 5 हो गया, यही आप लोग का आंसर। चलिए बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन, एक बात जीवन में याद रखना है कि पढ़ाई के टाइम में जितना मन लगा के लड़कियों के पीछे भागते हो, उतना मन लगा कि एक बार अपने कैरियर के पीछे भाग कर देखो, उनसे भी सुंदर लड़की आप अपने 1 करोड़ के रेंज रोवर गाड़ी में लेकर घूमिएगा। एक से एक डायलॉग मारने वाला इस धरती पर ज्ञानी गुरु पैदा हो गया है। आई सब जितना ज्ञान देता है वही नहीं पढ़ता है, पढ़ने वाला ही कभी ज्ञान नहीं देता है। लेकिन बात भी हकीकत है कि जितना टाइम अगर इन लोग के पीछे देते हो, अगर लड़की लड़का के पीछे टाइम देते है, ऐसा बात नहीं है कि लड़का इन लड़कियों के पीछे भागता है, लड़की भी लड़का के पीछे भागती है। अगर नहीं भागती तो बतियाती क्यों है? काहे बतियाते है? मार देते कि ना, भाग छुट्टा कहीं का, फोन क्या लगा रहा है, तुरंत FIR में फंसा देंगे, वो डर नहीं करेगा। तब दोनों भागते हैं एक दूसरे के पीछे। लेकिन कहा जाता है लड़े सिपाही नाम सरदार के, लड़कियों का मन होता है बदनाम लड़का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी का, किसी समानांतर श्रेणी का पियवा पद 1/q तथा क्यूवा पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम PQ पदों का जोग 1/2 PQ प्लस 1 होगा। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन एकदम एक लाइन में कह दिया कि समानांतर श्रेणी का पियवा पद 1/q है। पियवा को मत समझिएगा, पियवा पद। अब देखिए यहां पर हल ध्यान तो देखिएगा, किसी समानांतर श्रेणी, पहले तो हम मान लेते हैं कि माना के एपी का मतलब समानांतर श्रेणी, ठीक है। एपी का पहला पद ए तथा सार्व अंतर डी है, मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से प्रश्न से, तो बबुआ प्रश्न से चलिएगा तो कह रहे कि पियवा पद 1/q मतलब एपी बराबर कितना 1/q।
हाई पीवा पद का मतलब ए पी, जिसे हम लोग एनवा पद को कैसे लिखते हैं ए एन, एनवा पद को एन लिखते हैं तो पीवा पद को ए पी कर देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना होता है। तो इसका मतलब कि जहां एन दिखाई दे रहा है वहां क्या हो जाएगा, वहां पी हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो ए प्लस एन माइनस वन, तो एन के जगह पर पी है तो पी माइनस वन इंटू डी बराबर 1/q। अब थोड़ा सा एक स्टेप, ए प्लस आई पी का गुणा दोनों के साथ, तो डी ले पी में गुणा कीजिएगा पी डी, और डी से 1 में गुणा कीजिएगा डी, और 1/q समीकरण ए। कितना आसान है। क्वेश्चन में खुद दिया है कि पियावा पद 1/q, तो पियावा पद मतलब एपी बराबर 1/q। एपी का फॉर्मूला ए प्लस पी माइनस वन, इसी फॉर्मूला पर तोड़ देना है। चूंकि एन के जगह पर क्या है आई पी है तो यहां भी हो जाएगा पी, तो ए प्लस पी माइनस वन, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर 1/q। अब इसके बाद हाई ए 10 के 10 डी का गुणा दोनों के साथ, तो पी डी माइनस डी बराबर 1/q। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि क्यूआ पद 1/p। ठीक है, तो क्यूआ पद तो देखिएगा चूंकि ए क्यू, चूंकि कह रहे हैं कि क्यूआ पद 1/p। ठीक है, तो 1/p, तो इसको भी फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो एकदम सेम यही, खाली p के जगह पर कितना हो जाएगा q, तो a प्लस आई क्यू माइनस वन इंटू डी। ध्यान रखिएगा ए है हाई क्यू है, जैसे घुमा दिए ना दो जैसा, तो ये आपका समझिएगा क्या है एक क्यू है। ये मत समझ जाइएगा कि यही का काला क्यू है, ये मत समझिएगा। अब देखिए अब यहां पर आई कितना हो जाएगा बराबर 1/p। हाई ए प्लस क्यू से डी में गुणा होगा तो क्यू डी, माइनस डी से 1 में गुणा होगा डी बराबर 1/p समीकरण 2। अब तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग किताब निकाल के बैठिएगा, सब लोग किताब निकाल के बैठिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि पीक्यू पदों का योग 1/q होगा, तो देखिएगा पीक्यू पदों का योग, देखिए कितना आसान है, साफ ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है कि प्रथम पीक्यू पदों का योग 1/2 पीक्यू प्लस 1। यहां पर क्या कीजिए कि अब ए और डी का मान निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। तो साफ क्या कीजिए कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दीजिए, घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो देखिए हाई ए प्लस पी डी माइनस डी बराबर 1/q, यहाँ पर ए प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर 1/p। अब क्या कीजिए कि इसको घटाइए, तो घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, आई प्लस के माइनस, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, आई प्लस के माइनस। तो अब देखिए प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, माइनस प्लस खत्म, दोनों बराबर है। यहाँ पर क्या बचा पी डी माइनस क्यू डी बराबर 1/q माइनस 1/p। अब देखिए और डी दोनों में है तो डी कॉमन लीजिएगा तो p माइनस क्यू, यहां से d को हटाइएगा तो यहाँ पर p बचेगा, यहां से d को हटाइएगा q, आई क्यू और p का लघुत्तम कितना हो जाएगा आई पी क्यू। ठीक है, तो आई क्यू से q खत्म, देखिए q से q खत्म तो बचल p, आप p से 1 में गुणा कीजिएगा हो जाएगा p माइनस, फिर p से p खत्म तो q बचल, q से 1 में गुणा कीजिएगा तो q हो जाएगा, p माइनस q भी खत्म तो d बराबर यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1/pq। ठीक है, तो d बराबर 1/pq। अब d का मान 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, ठीक है, कोनों में रखिए वो आपका 1 का ही मान निकलेगा। तब यहाँ पर देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखिएगा बाबू तो देखिए हाई ए प्लस आई पी डी माइनस डी बराबर 1 क्या दिया है q, यही ना दिया है 1। अब डी का मानवा यहाँ पर रखिए
ए प्लस पी, ठीक है, और डी का मान दिया है 1/PQ, माइनस डी का मान 1/PQ बराबर 1/Q। तो पी से पी खत्म, तो अब देखिए ए प्लस 1/Q, यहाँ पर 1/Q बचा, माइनस 1/PQ बराबर 1/Q। अब देखिएगा, अब देखिए ए को छोड़ दीजिए, चूंकि ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालना है, तो देखिए हाई 1/Q सेम टू सेम, आई प्लस को इधर लेके आइए तो माइनस हो जाएगा, आई माइनस को इधर लेके आइए तो 1 क्या हो जाएगा PQ, माइनस प्लस खत्म, ए बराबर 1/PQ। तो अब यहाँ बाबू देखिए डी का भी मान 1/PQ निकल गया, ए का भी मान 1/PQ निकल गया। तो अब हम लोग से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम PQ पदों का योग, तो PQ पदों का योग कर रहा है, तो एस PQ पदों का योग का सूत्र क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। एस PQ माने एसन का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ n के जगह यहाँ पर PQ है, तो हो जाएगा PQ/2 और 2 आई ए का मान कितना है 1/PQ है, अब प्लस n, तो n का मान नहीं दिया है ना, n का मान दिया है कितना PQ, तो यहाँ पर लिख दीजिए PQ, ध्यान से बाबू देखिएगा PQ -1 और डी का मान देखिए यहाँ पर निकला है 1/PQ, डी का मान 1/PQ। अब देखिएगा बच्चे हाई PQ/2 और 2 से 1 में गुणा कीजिएगा तो 2/PQ अब प्लस आई 1 देखिए हाई 1 ले टोटल में गुणा कीजिएगा तो PQ -1 और बाटा में PQ, अब आई हो जाएगा PQ/2 और 2 कितना PQ, ये वाला सेम टू सेम, आई PQ को दोनों के बाटा में अलग अलग लिख दीजिए, PQ/PQ और 1/PQ खत्म, यही हो जाएगा। अब क्या कीजिए, क्या भाई PQ का गुणा सब के साथ कीजिए, सबके साथ, चूंकि लाना है कितना PQ + 1, देखिएगा भाई आई PQ/2 आई 2/PQ, ठीक है, +1/PQ, तो PQ/2 आई PQ1 PQ का लघुत्तम क्या हो जाएगा PQ से PQ एक बार में एक ले 2 में गुणा कीजिएगा 2, आई बाटा में देखिए कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुणा होगा, तो PQ ले 1 में गुणा कीजिएगा PQ माइनस PQ ले PQ एक बार में एक ले 1 में गुणा कीजिएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हाई PQ खत्म, अब यहाँ पर देखिएगा बाबू यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1/2, यहाँ पर देखिए आई PQ आज 2 में से 1 घटल 1, तो इसका मतलब आई 1/2 आप PQ + 1, यही हम लोग को सिद्ध करना था RHS, देख लीजिए कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम PQ पदों का योग 1/Q PQ + 1, तो यहां से हम लोग LHS को लेके चले तो देखिए आप लोग का 1/2 PQ + 1, यही हम लोग को सिद्ध करना था। अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को फिर से पीछे करके आप फिर से देखिएगा, एकदम आप लोग को गारंटी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन का थोड़ा सा लंबाई बड़ा है, देखिए रहे हैं लंबा जा रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी समानांतर श्रेणी 25 22 19
के कुछ पदों का योगफल, कुछ पदों का योगफल, कुछ पदों का योगफल 116 है, तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद ज्ञात कीजिए। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। अंतिम पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ध्यान तो देखिएगा बाबू, कहिएगा कि मजा आ गया सर। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी, तो इस श्रेणी में देखिए यही दिया हुआ है, तो इस शुरू वाला जो पद दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, a बराबर 25। अब देखिए आगे वाला में से पीछे वाला घटाइएगा, आगे वाला में से पीछे वाला, तो इसको कहेंगे सार्व अंतर। 22 माइनस 25 तो घटेगा तो कितना बचेगा, -3। के कुछ पदों का योगफल 116 है, मतलब एसन कितना दिया बाबू, 116 एसन दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। अब कह रहे कि अंतिम पद बताइए। पहले तो इसका देखिए फॉर्मूला पर तोड़िए। एसन का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अब देखिए ये तो आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, हाई एसन का मान 116 दिया है, तो एसन का मान 116, एन का मान निकालना है n/2 और 2a का मान देखिए कितना दिया है 25, अब प्लस n का मान निकालना है, ठीक, -1, यहाँ पर d दिया है, तो d का मान कितना दिया है -3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 116 n/2 अब 25 दूनी 50, आई देखिए गुणा कर देते, 3 n में गुणा कीजिएगा, ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा 3n, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, 2 ले इसमें गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 14 दूनी 12, 2 1 3 2 232, आई n अब 50 3 कितना हो जाएगा 53 -3n, या 232 n ले 53 में गुणा होगा तो 53n, n ले 3 में गुणा होगा तो 3n²। अब देखिए बाबू, अब कितना आसान है। अब हम क्या करेंगे कि माइनस को इधर लेके आएंगे, तो माइनसवा इधर आएगा, माइनसवा इधर तो प्लस हो जाएगा, 3n² प्लस इधर आएगा तो -53n, आई प्लस। देखिए कहने का मतलब है कि माइनस इधर आया तो प्लस, अब प्लस इधर आया तो माइनस, आई प्लस हुआ 10 के 10, 232 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है। अब कैसे गुणनखंड कीजिएगा, यही दिमाग लगाइएगा। देखिए गुणनखंड करने के लिए 3 से अब 232 में गुणा कीजिए, 232 ले अब 3 में, 3 दूनी 4, 3 का 9 और 3 दूनी 4। अब इसको तोड़िए 2 से, 2 3 4, 2 4 का 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से 1, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, फिर 2 से 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, फिर अब 3 से 3 दूनी 4, 3 27, यही हो गया। 3 दूनी 4 दूनी 12 दूनी 24, 24 और 29, जोड़ के देखिए तो इतना आ रहा है, 9 4 13, 2 दूनी का 4 1 5 आ गया। इसका मतलब कि 53 के जगह पर 24n प्लस 29n लिख सकते हैं, यही ना। अब चलिए लिख देते हैं। देखिए बाबू, 3n² 53n के जगह पर 24n माइनस 29n प्लस 232 बराबर 0। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे दोनों में से 3, यहां भी कॉमन, तो देखिए 3 कॉमन लीजिएगा, एगो n दोनों में है, n कॉमन लीजिएगा तो 3 निकल गया, एगो n, तो एगो n बच गया, 3 बैठे 24, यहां से n निकल गया। अब यहाँ पर 29 है, 29 दोनों में है,
तो -29 कॉमन लीजिएगा यहाँ से 29, तो यहाँ पर क्या बचेगा n, यहाँ से चूंकि माइनस कॉमन लिया जा रहा है तो प्लस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा माइनस में। आप 29 में 232 में भाग दीजिएगा तो 8 बार में जाएगा, बराबर 0। गुणनखंड जैसे आप लोग गुणनखंड करते हैं। अब इसके बाद देखिए, हाई n-8 दोनों में है, तो n-8 कॉमन लीजिए, तो यहां से इसको निकालिएगा तो यहाँ पर 3n - 29 बराबर 0। अब अलग अलग कीजिए, हाई n-8 का मान 0 के बराबर, इसका भी 3n - 29 बराबर 0। तो खाली अगर n लीजिएगा तो माइनसवा इधर जाएगा तो प्लस, आई 3n, आई माइनसवा इधर जाएगा तो प्लस, या आई n बराबर लीजिएगा तो 29/3 जो कि अमान्य है। n का मान कभी भी बाटा में नहीं होता है। अरे n माने पदों की संख्या, तो गिनिएगा तो 1 2 3 ऐसे थोड़े गिनता है, 1 2 3 3/4 5/20 ऐसे थोड़े गिना जाता है। जब भी गिनिएगा तो अंक में गिनिएगा, बाटा में तो होता नहीं है, जो कि अमान्य है, मतलब संभव नहीं है। तो अब जब संभव नहीं तो इसका मतलब कि n बराबर क्या हो जाएगा 8। अब इसमें पूछ रहा है कि अंतिम पद, तो अंतिम पद का सूत्र होता है, देखिए अंतिम पद का सूत्र होता है n बराबर a + n-1 इंटू d। तो चूंकि यहां पर n का मान कितना आया, n का मान 8 आया है, तो n का मान 8 आया है, तो यहां पर क्या कीजिए, n के जगह यहाँ पर 8 रखिए। तो a, तो प्रथम पद, तो देखिए प्रथम पद 25 है, तो यहाँ प्रथम पद 25 अब प्लस n का मान 8 -1, यहाँ पर d है, तो d का मान देखिए कितना दिया है -3, तो d का मान -3। अब देखिए 25 8 में से 1 घटल 7 गुणा -3, 25 और 17 का 21 घटेगा तो 4। यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। तो चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम को देखा जाए, 47 मिनट, 1 घंटा पढ़ाई हो गई। चलिए, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा वीडियो को फिर से पीछे करके फिर से देखिएगा, एकदम गारंटी आप लोग को समझ में आएगी। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।